Hello, welcome back. Welcome to one more video. So this video is all about chapter wise weightage of physics of class 11th and class 12th. तो मैं सीईटी में कौन से चैप्टर से कितना कितना वेटेज आता है सो दैट यू कैन प्लान योर स्ट्रैटेजी। मुझे कमेंट भी बहुत आता है इस टाइम पे कि भैया पीवाईक्यूज कितने करने चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो इसका सीधा आंसर है कि जिस चैप्टर को वेटेज ज़्यादा है उसके ज़्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, जिसको वेटेज कम है उसके कम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो भी चल जाएगा। तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो से दूर होगा कि भाई चैप्टर के बाद कितने पीवाईक्यूज करना सफिशिएंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 11 के सारे चैप्टर्स है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लास 12 के सारे चैप्टर्स है। 8 चैप्टर इज देयर फ्रॉम क्लास 11 एंड 16 इज फ्रॉम क्लास 12, ठीक है। वन बाय वन जानेंगे कि वेटेज कितना है इस चैप्टर्स का, ठीक है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो भाई मोस्टली कुछ कुछ शिप में इसके 1 मार्क के क्वेश्चन थे, कुछ शिप में 2 मार्क के थे, कुछ शिप में 0 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अपन इसका एवरेज पकड़ेंगे कि भाई मोशन इन प्लेन में से 2 मार्क्स का आपके वेटेज आता है, ठीक है। उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स थ्रू आउट, एक शिप में 0 मार्क्स भी था, ओके। अगेन मोशन ऑफ प्लेन 1 मार्क्स 1 to 2 मार्क्स पकड़ लेंगे अपन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन भाई थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है इसका। कुछ कुछ शिप में 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए थे एंड राउंड अप मतलब एवरेज तो 2 मार्क्स है, तो 2 to 3 मार्क्स वुड बी वेटेज फॉर ग्रेविटेशन। तो भाई क्लास 11 का ये चैप्टर आपको करके जाना है, ठीक है। इसके बाद कोई चैप्टर का आपको करना है तो वो ग्रेविटेशन है क्लास 11 का, ठीक है, जिससे शॉर्ट 2 to 3 मार्क्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। देन 4th नंबर पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 2 मार्क्स 1 मार्क्स 0 मार्क्स, ओके। अगेन 1 मार्क्स का अपन एवरेज पकड़ते हैं, 1 to 2 पकड़ते हैं, ठीक है। 1 to 2 मार्क्स इज देयर फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज, ओके। देन साउंड आता है चैप्टर नंबर 5th। साउंड का 1 मार्क्स 2 मार्क्स 0 मार्क्स, ओके। साउंड में अपन अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मार्क्स पकड़ेंगे, ओके। ऑप्टिक्स इज देयर 2 to 2 मार्क्स भी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के भी आया था एक शिफ्ट में, 4th में शिफ्ट 1 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ओके। 2 मार्क्स कांस्टेंट। तो ऑप्टिक्स हम पकड़ेंगे भाई 3 मार्क्स एवरेज पकड़ेंगे, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स, ओके। देन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज देयर, क्लास 11 का अलग है, 12th का अलग है, ओके। 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन 1 मार्क्स, ठीक है, 1। एंड सेमीकंडक्टर्स है जिसमें से 1 मार्क फॉर श्योर आता है हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो ये है क्लास 11 का, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्लास 12 की, ठीक है। तो क्लास 12 के सारे चैप्टर्स है, रोटेशनल डायनेमिक्स से सेमीकंडक्टर डिवाइस तक 16 चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये था क्लास 11 का वेटेज, ठीक है। बात करिए क्लास 12 के बारे में। तो भाई क्लास 12 स्टार्टिंग फ्रॉम रोटेशनल डायनेमिक्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का भी आया था यहाँ से, ओके। तो एवरेज पकड़ेंगे अपन इसका, तो 2 2 2 2 3, ओके। तो 2 से 3 मार्क्स फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। तो उसके बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, ओके। थोड़ा वेटेज ज़्यादा है इस चैप्टर का, ठीक है। 3 मार्क्स कम से कम आए हैं, 4 मार्क्स भी आए कुछ कुछ शिफ्ट में, ओके। तो 3 to 4 मार्क्स, ठीक है, 3 to 4 मार्क्स, थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड नंबर है केटीजी एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 1 मार्क्स, थोड़ा वोलेटाइल है। कुछ कुछ शिप में 1 मार्क के क्वेश्चन आए, कुछ में 3 भी आए, कुछ में 4 भी आए, ठीक है। तो केटीजी एंड रेडिएशन अप्रॉक्स पकड़ेंगे इसका 3 मार्क्स मीडियन, ओके, या 3 मार्क्स फॉर केटीजी एंड रेडिएशन, ओके। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 4, ठीक है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स, ओके ओके, 2 to 3 मार्क्स फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ओके ग्रेट। उसके बाद आता है आपका ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन का वेटेज भी भाई ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स, ओके। 4 मार्क्स की भी आए, ओके। अपन 3 मार्क्स पकड़ेंगे ऑसिलेशन को, 3 मार्क्स, बिकॉज कुछ शिप में 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं ऑसिलेशन से, ठीक है। देन आपका आता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, 3 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के भी आए, ठीक है। एक दो शिप में 5 मार्क के क्वेश्चन भी आए, ठीक है, 9th में शिफ्ट 1 9th में शिफ्ट 2 को, एंड एक शिप में 0 मार्क्स भी आए, ठीक है। सबसे ज़्यादा वोलेटाइल आपका यही है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। अपन अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो चलो 3 मार्क्स विल बी एवरेज, ओके। बहुत वोलेटाइल है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ओके। आपका 7th नंबर पे आता है वे ऑप्टिक्स, 3 से 4 मार्क्स का वेटेज दिख रहा है। एक शिप में 1 मार्क भी आया था, 4th में शिफ्ट 1 में, या ओके 4 मार्क्स की भी 3 मार्क्स की, ओके। 3 to 4 मार्क्स विल बी एवरेज, ओके। देन आपका 8 नंबर पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
जिसका वेटेज 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स. ओके, अगेन 3 मार्क्स विल बी एवरेज. ओके, आपका ना 9 नंबर पे आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, 2 मार्क्स का कांस्टेंट नंबर है. ठीक है, तो 2 मार्क्स फॉर श्योर आते हैं, हर एक शिफ्ट में आते हैं. ठीक है, फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर 2 मार्क्स इन ईच एंड एवरी शिफ्ट. सारे शिफ्ट में आए, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आए. ओके, या देन आपका था 10 नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. 2 मार्क्स, 5 मार्क, 1 मार्क भी आए. ओके, अगेन वेयर इज इट. ओके, या 3 to 4 मार्क्स. ओके, मैग्नेटिक मटेरियल इज देयर, चैप्टर नंबर 11th, कॉन्स्टेंटली 1. ओके ओके, मैग्नेटिक मटेरियल 1 मार्क का वेटेज आप पकड़ लीजिए. ठीक है, कुछ शिप में 0 भी आए, कुछ में 2 भी आए, बट 1 मार्क इज मीडियन. देन आपका था 12 नंबर पे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 to 3 मार्क्स, 4 मार्क्स भी आए. ओके ओके, 3 मार्क्स ज़्यादा आए. ओके, वेयर इज इट, EMI 3 मार्क्स पकड़ लीजिए. ठीक है, बहुत सारे शिप में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए. ओके, देन आपका आता है 13 नंबर पे AC सर्किट्स आर देयर, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स. ओके 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 ओके, ठीक है, 3 to 4 मार्क्स भाई. AC सर्किट्स वेटेज ज़्यादा अच्छा सा है, 3 to 4 मार्क्स. ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है AC सर्किट्स, थोड़ा अच्छे से करना. या देन 14 नंबर पे आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. ओके ओके, 2 मार्क्स कांस्टेंट. ओके, देन आपका था 15 नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगेन 2 मार्क्स, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 2 मार्क्स. ओके, या ये कंप्लीट वेटेज ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके कूल, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू दिस. ठीक है, ये वेटेज ऑफ क्लास 11th एंड 12th, आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई कितना वेटेज है कौन से चैप्टर का. ठीक है, तो ये था कंप्लीट वेटेज ये फिजिक्स का. आपको आगे केमिस्ट्री और मैथ्स का भी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट केमिस्ट्री एंड मैथ्स का भी मैं डाल दूंगा वीडियो. ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल. एंड या वन मोर थिंग कि भाई हमने वन शॉट सीरीज स्टार्ट करी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ मार्च से स्टार्ट हुई है, तो हम फ्री में सारे चैप्टर्स की वन शॉट थियरी प्लस PYQs 2024 के रिसेंट ईयर के करवा के दे रहे हैं. ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिट बैच रहने वाली है वो वाली. ठीक है, 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है, आज 4 मार्च है. ठीक है, आज इवनिंग को आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है. ठीक है, टाइम नोट करना 8:30 PM हर रोज. ठीक है, 8:30 PM को अलग पेन से लिखता हूँ. क्या 8:30 PM डेली. ठीक है, ये मतलब हमने 1 मार्च से स्टार्ट करा है. ठीक है, 1 मार्च से 31 मार्च तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स. ठीक है, एंड तक प्रिपेयर करना. अगर आपने कुछ अब तक बहुत कम प्रिपेयर करा है, थियरी कहाँ से करनी है, PYQs कहाँ से करना है, स्टिल यू हैव दैट क्वेश्चन, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट क्वेश्चन बिकॉज हियर इज द सोल्यूशन. ठीक है, 8:30 PM डेली लाइव ऑन यूट्यूब हम अपलोड कर रहे हैं. ठीक है, अब तक सॉलिड स्टेट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कंप्लीट करा है, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी की बारी है. ठीक है, कल ही अपने सोल्यूशन कंप्लीट करवाए, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी इस चैनल के लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो. थियोरी एंड फास्ट में 2024 के जो न्यूमेरिकल्स है जो कि आ सकते हैं, हम वैसे न्यूमेरिकल्स में ले रहे हैं. ठीक है, तो बस इतनी भी आप बैच फॉलो कर लोगे. अगर कोई बच्चा उसके लिए पेड बैचेस अफोर्डेबल नहीं है, तो भाई ये बैच अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे डे 1 से 31 तक, आपके फॉर श्योर 93 94 के ऊपर ईजिली आ जाएंगे परसेंटाइल. बस जितनी बातें हम उस वीडियो में बताने वाले हैं उतनी बात आपको कवर कर रही है. ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो. पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. एंड कुछ डाउट होंगे इसमें तो भाई